हेलो दोस्तों, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल सुपरस्टार में। आज हम साइंस की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। ये साइंस चैप्टर 2 अम्ल क्षार एवं लवण से ली गई है। आइए शुरू करते हैं। अगर इससे पहले की वर्कशीट आपने नहीं की है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से जा कर के उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि जो भोजन हम खाते हैं उनका स्वाद अलग अलग प्रकार का होता है। उदाहरण के तौर पर भोजन का स्वाद खट्टा कड़वा हो सकता है, क्रमशः उनमें मौजूद अम्ल और क्षार के कारण ऐसा होता है। अम्ल दही, नींबू का रस, संतरे का रस, सिरका स्वाद में खट्टे होते हैं क्योंकि इनमें अम्ल होता है। ऐसे पदार्थ की रासायनिक प्रकृति अम्लीय होती है। ये प्राकृतिक अम्ल के कुछ उदाहरण हो गए। ऐसे ही क्षारक है। कुछ पदार्थ स्वाद में कड़वे होते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा। यदि आप इसके विलयन को उंगली के बीच रगड़ते हैं तो कुछ साबुन जैसी चिकनाहट आपको मिलती है। ऐसे पदार्थ क्षारक कहलाते हैं। ऐसे पदार्थों की प्रकृति क्षारीय होती है। लवण लवण वे यौगिक है जो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनते हैं। उदाहरण के तौर पर NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो खाने वाला नमक होता है। ऐसे ही CuSO4, कॉपर सल्फेट। जी हाँ, आप सही हैं। हर पदार्थ को छूकर या चख करके हम उसकी प्रकृति का अनुमान नहीं लगा सकते, यानी उसकी प्रकृति नहीं बता सकते, क्योंकि अगर आप अम्ल या क्षारीय विलयन को छूने जाए तो कुछ पदार्थ इतने खतरनाक होते हैं कि वो आपको जला सकते हैं। इसीलिए रसायन विज्ञान में अम्ल या क्षारीय पदार्थ को छूकर या चखकर इसका पता नहीं लगाया जाता कि वो किस प्रकृति के हैं। इसके लिए हम सूचक का प्रयोग करते हैं। सूचक, उदाहरण के तौर पर हल्दी। हल्दी एक प्राकृतिक सूचक है जो सभी के घर में पाई जाती है और इसका प्रयोग भी अम्ल और क्षारीय माध्यम का पता लगाने में लगाया जाता है। अब हम जानेंगे कि उच्च सूचक कितने प्रकार का होता है। तो दोस्तों, सूचक 3 प्रकार का होता है। प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक जिसे संश्लेषित सूचक कहा जाता है, और तीसरा है गंध्य सूचक। तो आइए जानते हैं प्राकृतिक सूचक किसे कहते हैं। उदाहरण के तौर पर सूचक में पहला प्राकृतिक सूचक है लिटमस। लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है और यह अम्ल के साथ, नीला लिटमस पात्र अम्ल के साथ लाल हो जाता है और क्षारीय माध्यम में लाल लिटमस पात्र नीला हो जाता है। ऐसे ही लाल पत्ता गोभी, अम्ल के साथ वो लाल रंग का ही रहता है, लेकिन क्षारीय विलयन में जाते ही हरा रंग का हो जाता है। ऐसे ही हल्दी। हल्दी अम्ल के साथ कोई बदलाव नहीं करती, यानी उसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं आता और क्षारीय माध्यम में लाल रंग का हो जाता है। अब हम कृत्रिम सूचक की तरफ बढ़ते हैं, जैसे कि मेथिल ऑरेंज। अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लाल रंग का हो जाता है और क्षार के साथ पीले रंग का। और ऐसे फिनाफ्थलीन की जो गोलियां हैं, अम्ल के साथ रंगहीन रहती है और क्षारीय विलयन में गुलाबी रंग की हो जाती है। अब गंध्य सूचक की तरफ बढ़ते हैं। गंध्य सूचक, इन सूचकों की गंध अम्ल या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, यानी अम्ल और क्षारीय विलयन में जब इन्हें रखा जाता है तो इनकी गंध बदल जाती है। इनको हम गंध्य सूचक कहते हैं। उदाहरण के तौर पर प्याज का रस हो गया। अम्ल के साथ ये रिएक्ट करता है, यानी अभिक्रिया करता है, तो इसमें से तीक्ष्ण गंध आती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं आती। ऐसे ही वेनिला। वेनिला आइसक्रीम वाली ही वेनिला है। अम्ल के साथ इसकी समान गंध रहती है और क्षार के साथ कोई गंध नहीं। ऐसे ही लौंग का तेल। लौंग का गंध समान रहता है अम्ल विलयन में और क्षार के साथ कोई गंध नहीं रहता। अब हम अम्ल और क्षार के बीच अंतर के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे पहले से हेडलाइट है कि अम्ल और क्षार में कितने अंतर हो सकते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। ये नीले लिटमस को लाल में बदल देते हैं, पहला अंतर। ये स्वाद में खट्टे होते हैं। ये धातुओं का संक्षारण करते हैं। ये जलीय विलयन में H+ यानी हाइड्रोजन धनात्मक आयन देते हैं। ये इतने अंतर हो गए। ऐसे ही क्षारीय विलयन यानी क्षारक के कितने अंतर हो सकते हैं। ये लाल लिटमस को नीले में बदल देते हैं। इनका स्वाद कड़वा होता है। ये जलीय विलयन में OH हाइड्रोक्साइड ऋणात्मक आयन देते हैं। इनमें साबुन जैसी चिकनाहट प्रतीत होती है। हाथ
हाथ धोने और नालियों की सफाई में इसका इस्तेमाल होने पर अधिकतर पदार्थ क्षारीय होते हैं। प्रबल क्षारकों की प्रकृति संक्षारक होती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है कि अनेक घरेलू उत्पादों जैसे कि खिड़की साफ करने के पदार्थों आदि में अमोनिया पाया जाता है। ये लाल लिटमस को नीला कर देता है। इसकी प्रकृति क्या होगी? इसकी प्रकृति क्षारीय होगी, क्योंकि क्षारीय पदार्थ लाल लिटमस को नीला करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित कथन सही है अथवा गलत लिखिए। तो पहला पॉइंट है कि नाइट्रिक अम्ल लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो ये दोस्तों गलत होगा, क्योंकि अम्लीय पदार्थ नीले लिटमस को लाल करते हैं। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन है सोडियम हाइड्रोक्साइड नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आपको पता होगा कि क्षारीय पदार्थ जितने भी होते हैं वो लाल लिटमस को नीला करते हैं, नीले लिटमस को लाल नहीं। तो ये भी गलत होगा। तो अगला है इसमें कि सूचक वह पदार्थ है जो अम्ल और क्षारीय विलयनों में भिन्न रंग दर्शाता है। तो ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों, क्योंकि सूचक अम्ल या क्षारीय विलयन में या माध्यम में जाते उनका रंग परिवर्तित हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि कपड़े पर लगे हल्दी के दाग को साबुन से धोने पर उसके रंग में परिवर्तन कैसे आता है। तो हल्दी जो है एक प्राकृतिक सूचक है दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो वो अम्ल विलयन में कोई इसका प्रभाव नहीं आता, यानी कोई बदलाव नहीं दिखता, लेकिन क्षारीय माध्यम में जाते इसका रंग बदल जाता है और वो लाल हो जाता है। और जब हम इसको साबुन से धोते हैं तो साबुन में कास्टिक सोडा होता है और ये एक क्षारीय प्रकृति है। तो वो इसीलिए कपड़े पर लगा दाग लाल रंग का हो जाता है। इस तरह इसका रंग परिवर्तित हो जाता है। अगर आपको इसका आंसर चाहिए तो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो बने रहे आप इस चैनल के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज़ोरदार लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और बच्चे भी वर्कशीट कंप्लीट कर सकें। तो मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।